नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड से अभी 25 बड़ी खबरें सामने आई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केदारनाथ धाम में मौसम ने अचानक करवट ली है। करीब 5 घंटे तक भारी बर्फबारी हुई। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ बनी हुई है। दर्शन के लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया है और कुछ बीमार श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में तूफान, तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका असर 4 धाम यात्रा और आम जनजीवन पर पड़ सकता है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में 48 स्थानों को मलबा बहाव के लिए संवेदनशील माना गया है। प्रशासन ने इन इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और अलर्ट जारी किया है। देहरादून में सॉफ्टवेयर डील के नाम पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद लोगों को निवेश से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। उत्तराखंड में भूकंप अलर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए 500 नए सेंसर लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य समय रहती चेतावनी देना और नुकसान को कम करना है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 2 टाइगर अटैक के बाद मोहन सफारी जोन को बंद कर दिया गया है। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पिथौरागढ़ में एक गाड़ी खाई में गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। अप्रैल महीने में उत्तराखंड में 1000 से ज्यादा वनाग्नि अलर्ट सामने आए हैं। जंगलों में आग की घटनाओं से पर्यावरण और पर्यटन दोनों प्रभावित हुए हैं। टिहरी झील से बड़ी खबर सामने आई है। आंधी तूफान के बीच करीब 30 पर्यटक झील में फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी का रेस्क्यू किया। सभी पर्यटक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हरिद्वार में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हरियाणा रोडवेज की बस की टक्कर से 2 ट्रॉलियां पलट गईं। इस हादसे में 12 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। रुद्रपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक युवती ने फ्लाईओवर से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। युवती ने एक बैंक कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला अब जांच का विषय बन गया है। पौड़ी से एक दुखद खबर सामने आई है। एक युवक ने आत्महत्या कर ली है और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक ने एसएचओ पर मारपीट और गलत व्यवहार का आरोप लगाया था। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ी अपडेट है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। ये यात्रा 4 जुलाई से शुरू होने जा रही है। करीब 1738 किलोमीटर की इस यात्रा में 38 किलोमीटर पैदल मार्ग शामिल है। श्रद्धालुओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा मानी जाती है। देहरादून में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक के तहत 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 38 वाहनों को भी सीज किया गया है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। जनगणना ड्यूटी में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया गया है। 35 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। ड्यूटी से गायब रहने पर ये कार्रवाई की जा रही है। दोषी पाए जाने पर सजा का भी प्रावधान है। देहरादून नगर निगम ने बड़ा प्लान तैयार किया है। करीब 386 करोड़ रुपए की इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। हाउस टैक्स में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है। शहर को साफ और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया जाएगा। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रामनगर और देहरादून के बीच जल्द सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो सकती है। इससे सफर और भी आसान हो जाएगा। लोगों का समय और खर्च दोनों कम होगा। राज्य में अब नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। आपदा और मौसम से जुड़ी चेतावनी मोबाइल पर भेजी जाएगी। सरकार ने सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का ट्रायल शुरू कर दिया है। इससे लोगों को समय रहती जानकारी मिल सकेगी। भीषण गर्मी और स्कूल बंद। देहरादून में इस सीजन की सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई है। लू चलने के कारण कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। नैनीताल और मसूरी जैसे ठंडे इलाकों में भी पारा बढ़ रहा है। 4 धाम यात्रा की शानदार शुरुआत। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। अब तक करीब 3 लाख श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर पहुंच चुके हैं। दर्दनाक सड़क हादसे। टिहरी गढ़वाल में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां गाड़ी खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में अलग अलग हादसों में 11 लोगों की जान गई। लगातार बढ़ते हादसे चिंता का विषय बन गए हैं।
उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। इस बार लड़कियों ने बाजी मारी और पास प्रतिशत लड़कों से ज्यादा रहा। कई टॉपर्स गरीब परिवार से हैं। कोई खेत में काम करता मिला तो कोई सिक्योरिटी गार्ड का बेटा है। हालांकि एक छात्र ने कम नंबर आने पर आत्महत्या की कोशिश की। जोशीमठ में जमीन धंसने का खतरा अभी भी बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून में स्थिति और खराब हो सकती है। बिजली संकट और गर्मी का असर। उत्तराखंड में बिजली की भारी कमी हो गई है। करीब 30 लाख यूनिट की कमी के कारण कई जगहों पर कटौती हो रही है। गर्मी में लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। चारधाम यात्रा के दौरान फर्जी वीडियो और रील बनाने वालों पर सरकार सख्त हो गई है। ऐसे 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तेंदुए से राहत। रामनगर में लोगों को डराने वाली मादा तेंदुआ आखिरकार पिंजरे में कैद हो गई है। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।